आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमारी एक नई किताब है जिसका नाम है ओवरलोड, क्योंकि बेशक आज बहुत से लोग ओवरलोडेड महसूस करते हैं। मुझे यकीन है कि मेरे सामने 10,000 लोग हों और मैं कह सकती हूँ कि आप लोग में से कितने ओवरलोडेड हैं और ज़्यादातर हाथ उठाएंगे। ये तनाव पर लिखी किताब है और कैसे हम अपने जीवन में हरा सकते हैं। और बात जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं वो है, और पहले अध्ययन में जो मैं साझा कर रही हूँ वो यह, हम नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा। पता है, ये बेवकूफ़ी है सोचना कि आप एक ही बात बार-बार कर सकते हैं उसी तरीके से और फिर भी आप अलग नतीजे पा सकते हैं। और इसलिए सचमुच कोई फ़ायदा नहीं परमेश्वर से प्रार्थना करने का कि वे हमारे जीवन में तनाव को गायब करें यदि आप खुद राज़ी नहीं हैं। शायद आपको कुछ कम भी करने की ज़रूरत है, शायद आपको जीवन तक पहुँचने का अलग ढंग अपनाना पड़े, शायद आपको धीमा होना पड़े। मेरा मतलब बहुत से सरल से तरीके हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। शायद आपको ज़रूरत है ज़्यादा सोने की, या शायद आपको ज़्यादा तनाव हो क्योंकि आप ज़्यादा चीनी खाते हैं। पर एक बात जो हमें सचमुच स्वयं में ढालनी है शुरुआत में ही, यहाँ तक कि इस किताब को पढ़ने से पहले ही, वो ये है कि आप अपेक्षा करें बदलाव की, और वो ये है कि हमें ना केवल प्रार्थना करने की ज़रूरत होगी पर उसे सुनने की भी, पवित्र आत्मा से बदलावों के बारे में। पता है, मैं हम सब के लिए इस किताब के प्रकाशित होने पर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सचमुच मैं उत्साहित हूँ। मुझे चिंता है हमारे तनावों की जो लोगों के जीवनों में है। और आज बहुत सारे लोग, जब आप उन्हें देखते हैं, आज सुबह ही मेरे साथ हुआ, मैंने किसी को गुड मॉर्निंग कहा, कैसे हैं आप, और उन्होंने कहा मैं बिज़ी हूँ। ये ऐसा ही होता है, सब कहते हैं मैं व्यस्त हूँ, ये एक पूछने वाला प्रश्न है और जवाब यही मिलता है आपको, और हम ये भी नहीं जानते कि वो क्या है जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सरहदें और सीमाएं हमारी जीवन के लिए ये सरहद है। आपका वचन ओ प्रभु मेरे लिए ज्योति और मेरी राह के लिए दिया। आप किस तरह की सरहदें हम तय कर सकते हैं? चलो कुछ प्रैक्टिकल बातें करें। यदि आप तनावग्रस्त हैं तब सीखिए कि कारण क्या है और कुछ बदलाव लाएं। यदि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कर रहे हैं तब कुछ चीजें कम कर दें। यदि आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही, आपको ज्यादा सोने की जरूरत है। क्या मैंने सही कहा? रात को जागे ना रहे। मूर्खतापूर्ण चीजें ना करें। देव और मैं अभी भी हंसते हैं, और ये शायद 35 साल पहले हुआ है, शायद 40 साल पहले। हम अब भी हंसते हैं। तब ये मूर्खतापूर्ण था, पर अब बहुत हंसी आती है जब हम देखते हैं हम एक रात रात 1 बजे सुबह तक जागते रहे, एक बेबी डायनासोर के बारे में फिल्म देखते हुए जिसका नाम था बेबी। ईमानदारी से कहूँ तो ये गत्ते का कट्टा हुआ डायनासोर लग रहा था, और हमने इस चीज के पीछे एक रात की नींद खराब की। उस फिल्म को देखते आप हंस सकते हैं इस बात को, ये मूर्खतापूर्ण बात थी। जल्दी सोएं। जल्दी सोए। क्या इसके अलावा कुछ है आपके पास? बेड टाइम बाउंड्री तय कीजिए। मैंने अपने लिए एक सीमा तय की है, और आप या वो करना नहीं चाहेंगे तब भी आपको करना होगा। पर यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं वो कैसे करती हूँ जो मैं कर रही हूँ, और मैं उसे जिस रफ्तार से कर रही हूँ और जिस ऊर्जा के साथ कर रही हूँ जिसे मैं अब 72 साल की हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बस सोने का एक ही समय है। जब मैं घर पर होती हूँ मैं 7 बजे शाम अपने बेडरूम में आ जाती हूँ। अब मैं उस समय सो नहीं जाती, पर एक चीज जिसकी मुझे जरूरत होती है, शायद 3 घंटे बेहतर है शाम के, जहाँ मैं बस अकेली ही रहूं, क्योंकि मेरे जीवन में इतना समय नहीं होता जब मैं अकेली छोड़ दी जाऊं।
तो ये एक तरह से ही मेरी स्पेस है और मैं मेरे पति को भी ये बात बता चुकी हूँ। मेरे शाम के समय में मेरी कुछ हदें होती हैं जो मैंने बनाई हैं। ये ऐसे है कि आपके पास कुछ सचमुच महत्वपूर्ण हो यदि आप चाहते हैं। मैं शाम को पार्टीज में नहीं जाती, मैं शाम को खाने की परवाह नहीं करती। जो मैं करती हूँ वो करती हूँ सुबह 4:30 बजे और शाम के 6 बजे तक। उसके बाद मेरा काम खत्म। मेरा बेटा मुझे चिढ़ाता है, वो कहता है बेहतर है कि आप घर पर जाएं मॉम, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई हैं। मैं कहती हूँ ये सही है, मैं 7, 8, 9 बजे खाना नहीं खाना चाहती। मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है। मुझे अच्छी नींद चाहिए, मुझे अच्छी नींद चाहिए। आमीन। अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं जो मैं करती हूँ। दरअसल वो करना नहीं चाहिए जो मैं करूँ, पर आपको भी अपनी सरहदें बनाने की ज़रूरत है। पर आपको वो जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। आपको ज़रूरत है सीमा तय करने की। और मैं फिर आपको बताऊँगी, जब आप एक सीमा तय करते हैं, हर कोई उसे पसंद नहीं करता और शायद वो इसके प्रति जजमेंटल हो जाते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं। यदि आप खुद स्वयं की देखभाल नहीं करते, कोई और बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मेरे पास परमेश्वर के लिए एक काम है जो खत्म करना है। आप माने या ना माने, एक नियमित सोने का समय होना मेरा ही एक हिस्सा है जिसके कारण मैं वो कर रही हूँ। अब आप में से शायद कुछ मुझे समझ नहीं पाएंगे, आपको मुझे समझने की ज़रूरत है। आपको कुछ थियोलॉजिकल बातें चाहिए थी, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। एक एलिया बिखर रहा है। आमीन। अब यही हमारी समस्या है। हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। रुकिए, ओह, ओह, रुकिए, ओह, ओह, रुकिए, रुकिए, ये इतना अच्छा था। खैर, आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, पर वो वास्तव में अच्छा था। खैर, जब आप यहाँ से घर जाएंगे, कोई कहेगा तुमने क्या सीखा? घर जाओ, सो जाओ। यदि आप अच्छा खाना नहीं खाते, वो एक अच्छी जीवन शैली नहीं हो सकता। फिर अपनी डाइट बदल दें। शायद आप बात नहीं करना चाहेंगे, पर ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरी मीटिंग है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अब देखिए, खाने के विषय में ये इस तरह से काम करता है। क्या मुझे अनुमति है आपसे खाना खाने के बारे में बात करने की? आप अपने खाने पर सीमाएं तय करें। आप कहें कि मैं हफ्ते में एक बार ही मीठा खाऊंगा। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? अब मैं जानती हूँ कि आप में से ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा, पर क्या आपके लिए हर्शे पेंसिल्वेनिया आना मुमकिन है? और सारा समय जब आप यहाँ हैं, आप एक चॉकलेट का टुकड़ा ना खाएं। ये पूरी तरह से संभव है। और देखिए, यहाँ ही बहुत से लोग संकल्प से हट जाते हैं। वे कहते हैं, खैर ये क्रिसमस है, खैर ये थैंक्सगिविंग है, खैर छुट्टी को बहाना क्यों बनाना चाहते हैं अपने आप को तकलीफ देने के लिए। आप अपने आप अपनी खुद की योजना बनाएं। आपको कुछ हदें तय करने की जरूरत है। ओके, यदि आपको सोडा पाव पसंद है तो फिर खाइए मत दिन भर। सप्ताह में 3 पिए। सप्ताह में पास्ता एक बार खाएं। अब ये सबसे बढ़िया बात है, जब पहले पहल आपको भरा भरा लगता है, जब पहले पहल आपको भरा हुआ महसूस होता है, तो खाना छोड़ दे। मैं उन्हें बुलाती हूँ, ये आए और ले गए। एक बढ़िया सुझाव है। अपने घर में वो चीजें ना रखें जो आप खाना नहीं चाहते। यही एक सीमा है। बस इसे घर ना ले जाएं। हर्षे से घर के लिए चॉकलेट लेकर ना जाएं जो आप सब घर पर ले जाना चाहते हैं। जब तक कि आप इसे खाना ना चाहें, आप नहीं खाएंगे। आपको वजन घटाना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं और मैं इसे इस तरह से करती आई हूँ। मेरा मतलब है, हाँ, बहुत थोड़ा करती हूँ, पर करती तो हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ चीजें बहुत पसंद है। पर मैंने सीमाएं बनाई हुई हैं। मैं उसी के अंदर रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मसीह की देह में बहुत से लोग हैं जो बीमार और थके हुए हैं, और आप बीमार होते हैं और थक जाते हो लोगों को सुनते हुए जो बीमार और थके हुए हैं। हमें ऊर्जा से भरे हुए चाहिए और जोश से और उत्साह से। और हमें ये बस प्रार्थना करने से ही नहीं मिलेगा, हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में बहुत जल्द।
आमीन। और मैं आपको पूरी निष्ठा से बता सकती हूँ और मुझे आपको बताने की कोई और वजह भी नहीं सिवाय इसके कि मैं इस पर विश्वास करती हूँ कि महत्वपूर्ण है। आप अपने शरीर की कैसे देखभाल करते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं, आप पर आत्मिक रूप से प्रभाव डालता है। यदि आप अच्छा महसूस नहीं करते तो आप सेवा नहीं करना चाहेंगे। यदि आप अच्छा महसूस नहीं करते तो आप पढ़ाई करना नहीं चाहेंगे, आप प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे। यदि आप अच्छा महसूस नहीं करते तो आप परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए संवेदनशील नहीं होंगे। यदि आपको अच्छा महसूस होता है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना ज़िम्मा निभाएँ। अब आप में से कुछ में खराबियाँ हैं जो परमेश्वर ही सही कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर दिन आप शेड्यूल पर काम नहीं कर रहे और अक्सर हर बात ये आपको लेट करती है, इसलिए एक सीमा तय करें। मैं बस सुझाव दे रही हूँ। आप अपने जीवन में हदें क्यों नहीं बाँध देते कि अब से आप जहाँ भी जाएँगे कुछ मिनट पहले ही पहुँचने की कोशिश करेंगे। जल्दबाज़ी बहुत बड़ी समस्या है। भई आप किसी चीज़ की बात करते हैं तो आपको तनावग्रस्त कर देती है। ये है जल्दी मचाना, जल्दी मचाना, जल्दी मचाना, जल्दी मचाना। चीज़ों के बीच मार्जिन रखिए। जल्दी करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टेक्स्टिंग, आईपैड, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पेरिस्कोप, मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब होता क्या, स्नैपचैट और ये वो जहाँ आप कुछ तस्वीरें डालते हैं और लोगों के पास कुछ सेकंड ही होते हैं उन्हें देखने के लिए और फिर वो गायब हो जाती हैं। और अब हमें ना केवल इन सब चीज़ों की ओर देखने की ज़रूरत है, फिर है सेल्फीज़। पता है मुझे मेरे बर्थडे के लिए सेल्फी स्टिक मिली थी। आप इस स्टिक को यहाँ से ऐसे दूर से फ़ोटो खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और तस्वीर बहुत अच्छी-सी आएगी। इस तरह से आप घूमते रहिए। मुझे असल में ये एक बीमारी लगती है, मिस आउट। मैं इस तरह से चबा रही हूँ। मैं सच कहती हूँ ये एक तरह की बीमारी है और ये है मिस आउट करने का डर। और मैं मेंट ने मुझे ये भेजा बस मीटिंग से पहले, इसलिए मैं आपसे ये सब साझा करना चाहती थी। फ़ोन की लत लगना मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जॉयस की यहाँ एक क्लिनिकल टर्म है अपने फ़ोन से दूर रहने का डर जो कहलाता है नोमोफ़ोबिया। अब आप में से कितने शर्त लगाते हैं कि कुछ लोग इसके लिए काउंसलिंग ले रहे हैं? मैं आपका बहुत पैसा बचाती हूँ। इस बेवकूफ़ी भरे चीज़ से दूर रहें। यदि जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे पैसा मिला हो तो मैं वो करना चाहूँगी। नोमोफ़ोबिया और अपने फ़ोन से दूर होने का तर्कहीन डर या इसे चेक ना कर सकना या अचानक से ये तीव्र इच्छा अपने फ़ोन चेक करने की या नोटिफ़िकेशन देखने की। और इसमें कठिनाई आना, अब सुने, कठिनाई होना ऐसी परिस्थिति में अपने फ़ोन को चेक करने की मजबूरी जहाँ आपको फ़ोन नहीं चेक करना चाहिए, जैसे जॉयस मैम मीटिंग। या जब आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। मैं तंग आ गई हूँ लोगों के सिर पर देखते-देखते जबकि मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ जब वे असल में एक क्विज़ है जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं कि क्या आपको नोमोफ़ोबिया हुआ है? और आप जानते हैं कि आप हँस रहे हैं क्योंकि ये सचमुच मूर्खतापूर्ण है। पर यहाँ फिर से केवल हम ही नहीं हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे याद है जब आपको एक फ़ोन करना होता था, आपको सड़क की ओर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी और फ़ोन करने के लिए जाना पड़ता था। मुझे याद है जब हमें 4 वे पार्टी लाइन्स थी। चलिए भी, कितनों को ये याद है जो मेरी उम्र के आस-पास के हैं? वू!
कुछ नौजवान लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं कि फ़ोन उठाना या कोई और इस पर हो और आपको इंतज़ार करना पड़ता जब तक कि उनका फ़ोन खत्म ना हो। भाई अगर बात करें जासूसी तो ऐसी ही होती है। क्या आप आर्थिक दबाव के कारण तनावग्रस्त हैं? क्रेडिट कार्ड डालें और योजना बनाएं कर्ज से निकलने की। भजन संहिता 37:21 दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, शायद वे इसके योग्य ना हो, परंतु धर्मी अनुग्रह करने के दान देता है क्योंकि वे सक्षम है। अब पैसा उधार लेना पाप नहीं है, पर यह पाप है कि कर्ज लें और वापस न दें। हम्म, भैया अच्छा नहीं है ना? एक व्यक्ति जिसमें अच्छी समझ है वो दूसरों के लिए सुरक्षा बन सकता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी के लोन के लिए हम्म, से हस्ताक्षर करें। बाइबल हमें बताती है कि ऐसा ना करें। आप जानते हैं, ईमानदारी से कहें कि यदि आपके बच्चों में से एक और आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कुछ गलत है। तब भी चाहे आपके बच्चे हों, आप इसके लिए मना कर सकते हैं। तो अंत में शायद आपको ही ये भरना पड़े। तैयार रहे, मितव्ययी बने रहें। क्या आप नाराज हैं क्योंकि लोग आपका फायदा उठाते हैं? मुझे कोई याद है जो कंट्रोलर था और उन्होंने लंबे अरसे तक मुझे कंट्रोल किया और अंत में जब मैंने जान लिया कि क्या हो रहा है, मैं उन पर इतना क्रोधित हो गई और मुझे याद है परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, तुम भी उतनी ही दोषी हो, सरहदें और सीमाएं बाड़ी की तरह हैं। वो अनचाही चीजें बाहर रखती हैं। आपके पड़ोसी का कुत्ता आपके आंगन में आकर पू नहीं कर सकता। क्या आपका मुंह कहता है हाँ जबकि आपका हृदय ना कहता है? यदि आपका फायदा उठाया जाता है तो क्या ये आपकी अपनी गलती हो सकती है? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या किसी की मदद ना करना किसी को प्यार ना करना हुआ? मुझे नहीं पता जॉयस। लूका 6:30 के बारे में क्या? जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, हर कोई जो जरूरतमंद है, फिर जो कोई तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। कितना? वाओ! हर कोई जो मुझसे मांगता है। वाओ! चलिए थिस्सलुनीकियों 3:10 देखें, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यहाँ आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हमारे समाज में इसके बारे में लोग भूल चुके हैं। इसमें अंतर है, काम नहीं कर सकता। यदि कोई नहीं कर सकता, यदि वो इसकी गाइडलाइन पर खरे उतरते हैं कि कोई गरीब है बाइबल के अनुसार, फिर हमें पूरी तरह उसकी मदद करने की जरूरत है। मसीह में विश्वासी होने के नाते ये हमारा काम है, पर यह हमारा काम नहीं कि किसी को बार बार बचाते रहे जो अपना भाग नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी चलाने के लिए, चाहे ये आपके अपने बच्चे ही क्यों न हो। यहाँ एक बनाई हुई कहानी है, पर ये आपको पसंद आएगी। जीवन भर के दोस्त सारा और जेन एक दिन लंच पर बाहर गए और वे अपने बच्चों के बारे में बात करने लगे जो अब वयस्क हो गए हैं। उन्होंने उस पर चर्चा की, वो सब चुनौतियों जो माता-पिता के रूप में झेलनी पड़ी। मुझे यकीन नहीं आता कि ईडी अभी भी घर पर रह रहा है। उसकी माँ ने कहा, मुझे पता है ये बहुत दुखद है, पर वो हमारा इकलौता बच्चा है और हम खुद को इस स्थिति में नहीं ला रहे कि इस जालिम ढंग दुनिया में उसे धकेल दे। सारा ने कहा, वो 27 साल का हो गया है, मैं जानती हूँ, पर लगता है यदि अपना जीवन संभाल नहीं पाता, मैं ये सोचने लगी हूँ कि कभी नहीं कर पाएगा। पर तुम्हारे बच्चे तो खूब मजे कर रहे हैं, मुझे कोई सलाह दो कि मैं क्या करूं? उसने कहा, तुम्हें निजी सीमाओं में कोई सबक चाहिए। सारा और उसके पति के 3 बच्चे हैं। उन्होंने उनके सही पालन पोषण के लिए सर्वोत्तम निभाया। हालांकि वे परफेक्ट नहीं थे। उनके सभी बच्चे स्कूल में अच्छे रहे, ड्रग से दूर रहे और किशोर अवस्था की अन्य बुराइयों से, और वो बन रहे हैं जिम्मेदार वयस्क। जेन और उसके पति का एक बेटा था। उस बेटे का नाम था ईडी। बचपन से ही ईडी लगातार स्कूल में संघर्ष कर रहा था। वो अपना काम करने और परिवार में योगदान देने से इनकार करता था। अंत में वो ड्रग्स की लत में पड़ गया, गलत लोगों के साथ घूमने लगा। ये जाहिर था कि उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे।
पर अच्छी मंशा होने के लिए भी उन्होंने कोशिश की उसकी हिफाजत करने की। खैर, सहरा ने कहा, मैं तो सच कहूँ कि ईडी के जीवन भर लगता है तुमने उसके कामों के परिणामों से उसे पनाह देती रही हो। लगता है उसे सब कुछ मिलता था जो वो चाहता था, जब कभी वो चाहता था, चाहे वो इसके काबिल हो या ना हो। यदि वो अपना होमवर्क ना करता तो तुम उसके लिए कवर करती थी। यदि वो अपने काम ना करता फिर भी तुम उसका भत्ता पूरा का पूरा देती थी। उसने तुम पर निर्भर किया है, इसलिए उसे काम नहीं करना पड़ा और अपने सोशल लाइफ के लिए समय नहीं निकालना पड़ा। जब वो क्लास में फेल हुआ तुमने सोचा ये ज़रूर टीचर की गलती होगी और तुम कहीं ज़्यादा खुश थी उसको पैसे देने में कि वो दोबारा क्लास करे अलग टीचर के साथ। ओह! जेन ने कहा, मैंने कभी इस नज़रिए से इसकी ओर नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हमारी मदद करना उसकी बिल्कुल ही मदद नहीं कर रहा था। सारा ने जवाब दिया, मुख्यतः तुम हमेशा राजी थी बढ़ाने और अपनी निजी समस्याओं से समझौता करने के, ताकि ईडी को कभी सीखना ना पड़े कि वो विकसित हो और स्वयं के बलबूते पर कुछ करे। इसका परिणाम तुम्हारे लिए हताशा और तनाव हुआ, निर्भरता और ईडी के लिए ये अपरिपक्वता। यदि तुमने अपनी सीमाएं तय की होती और उसे रोका होता, इसको परिभाषित करती कि तुम किस हद तक उसको पनाह दोगी, तो शायद ये कारगर हो सकता था। ऐसा लगता है कि मेरे पति और मुझे कुछ लकीरें खींचनी होंगी और कुछ सीमाएं निर्मित करनी होंगी और ईडी सीखने ही वाला है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आमीन। अब सुनिए, आप में से कुछ के बच्चे हैं जो शायद ईडी की तरह ही लगते हों और ये आपने कुछ किया हो या ना किया हो, कुछ बच्चे हैं जो बिगड़ जाते हैं, जिन्हें महान और बढ़िया माता-पिता ने पाला है। पर मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैं आपके बारे में बात करती हूँ। अपनी जवानी की ज़िंदगी में मुझे बहुत ठेस लगी थी क्योंकि मैं बहुत-सी पीड़ा से गुज़री थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों को ठेस लगे। मेरे पति मुझे ज़्यादा जानते हैं और मुझसे काफ़ी हद तक इस बारे में बात कर चुके हैं, पर मेरा मतलब है वो बच्चों को अपने खुद के नतीजे भुगतने देते हैं। अब हमारे सब बच्चे बड़े हो गए, प्रभु की महिमा हो, वो सब बहुत अच्छे निकले। बहुत से समय ऐसे थे जब डेव और मैं गरमा-गरम बहस करते थे और उन चीज़ों पर कायम रहते जो हमने अपने बच्चों को बताया था, हम करेंगे या हम नहीं करेंगे। और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, हालाँकि अब चाहे किसी रिश्ते की शुरुआत करें आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे बुद्धिमत्ता से करें। आप आज किसी को एक मौका दे सकते हैं। आमीन। और मैं ये नहीं कह रही यदि आपके विवाह में समस्या है, आपका पति आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, आप घर जाएँ और कहें, जॉयस ने कहा है मैं तुम्हें तलाक दे सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही, मुझे स्वयं को कवर करना है, मैं ऐसा नहीं कह रही। आमीन। पर मैं कह रही हूँ यदि तुम आदरपूर्ण तरीके से मुझसे बात नहीं करने वाले तो बस मेरे से बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि आपकी काबिलियत और कीमत है। आप परमेश्वर के लिए बेशकीमती हैं और आपको स्वयं की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है और आपको अन्य लोगों से भी खुद की इज़्ज़त करवानी ही चाहिए। लोगों को अपना इस्तेमाल ना करने दें या शोषण करने दें और आपका फ़ायदा ना उठाने दें। और आपको मिट्टी समझें, आप स्वयं की इज़्ज़त करना शुरू करें और अपने जीवन के लिए कुछ हदें बाँधें और लोगों को और स्वयं को धकेलने बिल्कुल भी ना दें। आपको अपनी इज़्ज़त करनी ही होगी, चाहे ना करे कोई। आप अपने लिए कुछ सीमाएँ बनाएँ। यदि एक ही तरीका है कि कोई आपका दोस्त बन सके और वो कि यदि वो हमेशा आपसे हाँ ही सुने, फिर वो बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। बेहतर होगा कि आप ऐसे दोस्त ना रखें। और कौन नहीं है, क्योंकि लोग जो सचमुच आपसे प्रेम करते हैं वो आपसे ना कहने पर भी आपकी इज्जत करेंगे। वे चाहेंगे कि आप पवित्र आत्मा के पीछे जाएं और यदि आप किसी से कहते हैं आई एम सॉरी, पर मुझे बस इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि क्या ये जरूरी है या नहीं, उन्हें कहना चाहिए कि ये बढ़िया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हृदय से पीछे जाएं, किसी और को ये ना बताने दें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, एक बार और किसी और को ये ना कहने दें। चलिए अभी परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। काश कि मैं सीटी बजा सकती, पर मैं नहीं कर सकती। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की शिक्षा में कुछ प्रैक्टिकल तरीके आपको दिए होंगे अपने जीवन में सरहदें बांधने के लिए और
सबसे बढ़कर ये याद रखें कि हमारे जीवन के लिए हदबंदी है परमेश्वर का वचन। और मैं आपको बता दूं, आप अपने जीवन में जो कटनी करेंगे उसके लिए ये खर्चा काफी योग्य रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और एक दिन बढ़िया हो, आपका भला हो। परमेश्वर का अनुग्रह जिसने हमें बचाया है, ये वही अनुग्रह है जो हमें बदलेगा और हमारी मदद करेगा कि हम परमेश्वरीय स्तर तक हम विकसित हों। हमें सबको इसकी इच्छा रखनी चाहिए। हम बदल नहीं सकते बिना परमेश्वर के अनुग्रह के। सीखिए कि कैसे अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह पाना है। सीखिए कि कैसे इस पर निर्भर करना है, इस बात पर। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।